गाड़ी कब पलट जाए ये भी किसी को भरोसा नहीं, कब पलटा दी जाए। गुंडा राज अब भी है साला, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। गुंडा है, कौन सा राम राज्य है, कौन सा राम राज्य है। वो तो अपनी अपनी सोच है कि कार्य नहीं हुआ। ये नगर निगम में आ चुका है और इसकी हालत, इस गांव की हालत देख लीजिए। यहाँ पर पानी देख लीजिए, नालियां देख लीजिए। और रोड की बात हुई, विकास के नाम पर तो कुछ किया ही नहीं, धर्म के नाम पर सिर्फ आपस में लड़वा रहे हैं बस। लड़वा रहे हैं। बारिश कब नहीं हुई? अरे तो जो बारिश कब नहीं हुई? सुनिए कहते हैं कि राम राज, मैं हिंदू हूँ, हिंदू साले पिट जाते हैं थाने में, जो पैसा फेंकता है उसकी चलती है, किस हिंदू को चल जाती है। ये जनता जो चाहे बदलाव करे, ना चाहे ना करे। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। जी आप क्या जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। और मोदी ही रहेंगे, 15 साल मोदी, 15 साल योगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। उसके बाद जो भी होगा अगले में देखा जाए, 15 साल बाद में। अच्छा एक मिनट, एक चीज और, क्या काम करते हैं आप? मैं बाबा की सरकार में खुश हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ। कोई काम नहीं कर घूमता हूँ, खाना खा के सारा दिन घूमता हूँ और राजनीति करता हूँ, बाबा का प्रचार करता हूँ। खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा बाबा दे रहा है। सड़क की बात हुई, सड़क हमारे गांव की देख लीजिए। मैं कहूँगा इधर आ जाए। आप खुद देख लीजिएगा, आगे कितनी सड़क बद्दी बनी, सारी सड़क टूटी पड़ी है, पानी भरा पड़ा है, लोग उसको ना मंझा के जा रहे हैं। ये बताइए क्या काम करते हैं आप? हमारा कोई काम नहीं, हम बेरोजगार घूम रहे हैं, बीकॉम किए। किसकी सरकार आपको पसंद आ रही है, कौन आए? अखिलेश की। अखिलेश की क्यों? अरे वो बढ़िया काम करते हैं। क्या बढ़िया काम कर दिया? यही आगरा एक्सप्रेस बनवाया है और भी विकास किया है। योगी ने क्या किया? गैस तो बहुत महंगी कर दिया, पेट्रोल तो महंगा कर दिया। फ्री नहीं दिया गैस? गैस फ्री का हमको नहीं मिला। अब हमका सर ना राशन कार्ड बनाए ना कुछ मिल रहा, राशन कुछ भी नहीं मिल रहा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो भी वोटें हैं अखिलेश यादव की, वो अखिलेश यादव को ही मिलेंगी, चाहे वो मुस्लिम वोट हो, चाहे यादव वोट हो, चाहे रावत वोट हो, चाहे गौतम वोट हो, अखिलेश यादव को ही मिलेंगी। अगर चाहें कि असदुद्दीन ओवैसी अगर चाहें कि मुझे मुसलमानों की वोट मिलेगी, तो मुसलमान भी वोट नहीं देगा। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत आपको गांव-गांव लेकर चल रहा हूं और 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें यूपी का मिजाज जानने का प्रयास कर रहा हूं लोगों से। जैसा कि आप जान रहे हैं, योगी सरकार ने अपने 4.5 साल पूरे कर लिए हैं और 19 तारीख को विकास उत्सव मनाया। हम जानने के जाते हैं लोगों से कि गांव में क्या क्या विकास हुआ है। यहाँ पे हम इस समय राजधानी लखनऊ के सरोसा गाँव में हैं और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं, इनसे जानेंगे 2022 के में यूपी का मिजाज क्या है। मिजाज क्या है यूपी का? यूपी का मिजाज तो सही नहीं है। क्या चाहते हैं? 2022 में चुनाव होने जा रहा है, क्या बदलाव चाहते हैं या जो मौजूदा सरकार है वो बढ़िया सरकार है, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं रहा क्योंकि सरकार सब नाली वाली पड़ी हुई है और चारों तरफ गड्ढे उड्ढे हैं। जी बोलिए आप बोलिए। चारों तरफ गड्ढे हैं और दूसरी बात, ना विकास हो रहा ना विनाश समझो हो रहा है। बस विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा। बस ये बताइए, तो दावे कर रही है कि धरातल पे इसने विकास किया है। विकास कहने के लिए तो है, लेकिन विकास कागजी कार्रवाई में है, लेकिन वास्तव में नहीं है। अच्छा, ये जो 2-2 हजार रुपए जो किसान को दिया जा रहा है, सब मिल रहा है यहाँ पे या नहीं मिल रहा? शौचालय योजना जो है, शौचालय योजना भी नहीं मिल पा रही और 2,000 रुपए 2,000 रुपये भी नहीं मिले। और जो राशन जो बांटा गया वो राशन मिला? राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। ये बताइए, कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर योगी सरकार है? योगी सरकार है या मुलायम सरकार है वो बात अलग की है, लेकिन ये वास्तविक में जो होना चाहिए वो होना चाहिए बस। अच्छा, एक लीडर बता दीजिए, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी या योगी आदित्यनाथ, पसंद कौन है आपको? वैसे पसंद तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पसंद है जी, लेकिन योजनाएं धरातल पे नहीं है। धरातल पे नहीं। आप क्या कहेंगे भैया? आ जाए जरा सा। जी बताएं, क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ पसंद है लेकिन योजनाएं धरातल पे नहीं है। हाँ, हम ये नहीं है, ये तो बात सही है जी। कोई योजना नहीं है, कोई बड़ी रोडें सब नाली सब बजा रही है, आसपास की बहुत गंदगी फैली है आसपास, हमारे घर के आसपास में सब कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। अच्छा, राशन फ्री दिया जाए, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? राशन तो मिल रहा है राशन, लेकिन हमारे चावल मिलता है, हमारे गले से नहीं उतरता। चावल मिलता है, गले से ही नहीं उतरता? हाँ, चावल हमारे गले से नहीं उतरता।
अच्छा, 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, मिजाज क्या है आपका? मिजाज बसपा सरकार बसपा सरकार आएगी तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ बसपा की गवर्नमेंट थी, यहाँ गांव की सारी रोडें बनी थी और डीएम तक यहाँ आए थे, सबको आज तक कोई सरकार में यहाँ इस गांव में डीएम तक नहीं आया। अच्छा, और योजनाएं बताइए, जैसे शौचालय की योजना है, शौचालय गांव तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? शौचालय तो मिला है, शौचालय मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस गैस नहीं मिला। गैस नहीं मिली है। आप क्या कहेंगे दादा, बताएं। हम कहीं का भैया, योजना जो सरकार जो दे रही है, योजनाएं गांव तक पहुंची या नहीं पहुंची? योजना गांव तक पहुंची है, क्या क्या योजना पहुंची है, क्या क्या मिला आपको? राशन मिल रहा। राशन फ्री का मिल रहा? हाँ, फ्री मिल रहा, पैसा लगा मिल रहा। कितना पैसा लगता? एक दाना पैसा लगा, एक दाना नहीं लगा। अच्छा, उज्ज्वला योजना के तहत गैस आई, गैस मिली या नहीं? गैस हम लोगन नहीं मिली, मिली है लोगन को। मतलब आपको नहीं मिली लेकिन लोगों को मिली है। अच्छा, जो मकान दिया जा रहा था वो मिल या नहीं मिला? मकान तो यहाँ हमारे यहाँ दिए नहीं गए हैं। खैर, शौचालय की जो योजना है, शौचालय की हम योजना जानते हैं नहीं, हम कहाँ मिला का नहीं मिला, हमका नहीं मिला कुछ। तो 2022 में चुनाव है, क्या सोचते हैं कौन सरकार है? सरकार तो मोदी के घबरा बहुत रहे हैं। कौन घबरा रहा है? मोदी से हम है घबरा रहे हैं। काहे घबरा रहे हैं? सरकार सही चल नहीं रही। तो कौन आ जाए जो समस्या आपकी हल हो अब जाए? की सरकार हमें समझती है, आवक चाहते हैं या अखिलेश हम है या यही मिलकर यही कौन न कौन। मतलब कौन आवे, एक बताइए, नेता कौन पसंद है? आप अपनी बात बताइए। अरे हमका पसंद अखिलेश हैं। अच्छा, पसंद अखिलेश हैं। आप भैया बताइए, आप तो युवा हैं, क्या क्या योजनाएं आपको मिली ये बताएं। इतना ही कहना चाहते हैं, योजनाएं तो कुछ नहीं, और जो अखिलेश यादव ने विकास किया है उसका उद्घाटन मोदी कर रहे हैं। और अच्छा, ये बताइए, रोजगार के संबंध में क्या कहेंगे? दावे तो हो रहे हैं कि रोजगार मिला युवाओं को। रोजगार बिल्कुल नहीं मिला है। कौन कह रहा है रोजगार मिला है? योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं, विकास उत्सव मनाया, उनके उसमें जो डायरी जो पब्लिश की है उसमें तो कह रहे रोजगार दिया गया। बनाने के लिए तो कुछ भी बना सकते हैं। क्या काम करते हैं आप? हम करते तो कुछ नहीं है, बस घूमते हैं। जैसे घूमते हैं। आइए, यहाँ पे और भी युवा बैठे हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, बताएं। अरे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, रोज़गार के नाम पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, और रोज़गार था तो वो भी चेन लेन। वोट डालते हैं? वोट अभी हम नहीं डालते। अच्छा, नहीं डालते। पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं? कॉलेज तो अभी इंटर कंप्लीट किया है हमने DAV से। हाँ, उसके बाद से फिर हम नौकरी के लिए गए, तो नौकरी के लिए जहाँ हम पहले नौकरी करते तो वहाँ से तो निकाल दिए गए लॉकडाउन का बहाना दे के, और जहाँ अप्लाई करते तो वहाँ दौड़ाते हैं 10 बार कि उनसे मिलिए, कमीशन अलग खाते हैं। और ऑफिस में पढ़ाई कहाँ पे कर रहे थे ये बताइए? स्कूल DAV इंटर कॉलेज। DAV इंटर कॉलेज। स्मार्ट क्लासेस की योजना जो चली थी, स्मार्ट क्लासेस कोरोना काल के बीच में, स्मार्ट क्लासेस आपने अटेंड की या नहीं? जी, स्मार्ट क्लासेस अटेंड तो की थी मैंने, लेकिन उसमें भी काफ़ी दिक्कतें थी। दरअसल कहने का नाम होता है कि हाँ स्मार्ट क्लासेस है, चल रही है, लेकिन कुछ होता नहीं उसमें। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। हम ये कहना चाह रहे थे, अब की बार अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं, क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, और यही समस्याएं बताएं। बहुत सारी समस्याएं बहुत है, रोजगार से जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी। क्या काम करते हैं? वैसे तो अपना रियल एस्टेट का बिजनेस अभी पार्ट टाइम में करता रहता हूँ, और उसके साथ तो हमारा स्टडी मतलब पढ़ाई चल रहा है अभी, और हमारा BA लास्ट ईयर है। अच्छा, आपने बताया रियल एस्टेट का बिजनेस, कोरोना काल आया, पहले में अब में क्या स्थिति है? कुछ फर्क पड़ा है या सब बढ़िया सब चल रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ चुका है, क्योंकि बिजनेस जानते हैं कि लॉकडाउन होने की वजह से पूरा बिजनेस फ्लॉप हो चुका था, और अब जो है थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का काम जो पहले चलता था उस टाइप से, लेकिन अब उस टाइप नहीं कोई सुधार है। पहले से अब में क्या परसेंटेज का लॉस हुआ है? बहुत ज़्यादा, कि कहने का मतलब हर चीज़ में कठिनाइयाँ आ रही हैं, और चाह रहे हैं कि इस बार अखिलेश सरकार आए ताकि कुछ सुधार हो इस बार। अखिलेश सरकार आए। आप दादा क्या कहेंगे? आगे आ जाए। कौन नेता पसंद है? अखिलेश। क्यों अखिलेश क्यों पसंद है? योगी आदित्यनाथ तो बढ़िया काम कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। योगी नाथ या गाँव में कुछ नहीं किया है, खाली गाँव वहम है खाली आदमी का, सिर्फ वहम है। अब बस लैट्रिन न गैस न किसी को न मिली, आधी 4.5 साल हो गए इन्होंने इनकी सरकार के, और दावे कर रहे हैं कि जनता धरातल पे काम तो बहुत सारे किए हैं। विकास उत्सव मनाया गया अभी परसों। पूछा जाए तो यहाँ कोई ज्यादा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। समस्याएं क्या है? समस्या यही है, नाली वाली समस्या पड़ी है पूरी जी। जो दिया है तो जो लिया, जिसको नहीं मिला उसकी फरी पट्टी रही है। कौन सरकार आए?
अखिलेश आए। अगले सरकार आज अगर आ जाएगी तो समस्या का हल हो जाएगा। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं कह रहे, बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और भी युवा हैं, उनसे ही बात करेंगे। भैया बताएं 2022 में कौन आएगी? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ क्यों चाहते हैं? अंधभक्त है इसके वजह से। सिर्फ अंधभक्त है इसलिए? हाँ। ये अच्छा पसंद है। कुछ 4-5 योजनाएं बता दीजिए जो योगी आदित्यनाथ ने आपके गांव में लाई है। पता है, हम सिर्फ अंधभक्त है, पसंद है, यही पता है हमें बस। मजाक कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, पीछे भी कुछ युवा, उनके पास भी चलेंगे और बात करेंगे उनसे। भैया ये बताइए 2022 में चुनाव होने जा रहा है, क्या मिजाज है? मैं तो साफ शब्दों में कहना चाहूँगा भैया कि आज जो प्रदेश की आम जनता है वो अपने मूलभूत समस्याओं के लिए परेशान है। जो अनुच्छेद 14 से लेके 35 में जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हम आपको इतिहास याद दिलाना चाहेंगे, ये हिंदुस्तान की धरती है। आप सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, वहाँ जो नालियाँ थी वो ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड था, और आज की नालियाँ देख लीजिए, खुली हुई नालियाँ। मैं बता दूं कि ये सम्राट अशोक की धरती है। अभी की बात करिए, अभी धरातल पे क्या क्या सरकार ने किया है? वही मैं बता रहा हूं कि पहले हिंदुस्तान कैसा था, आज से 2500 ईसा पूर्व, और आज का हिंदुस्तान कैसा है। राम राज्य तो आ गया ना उत्तर प्रदेश में। अरे भैया, राम राज्य ये थोड़े था। जब पूरे संसार के लोग आदिमानव के टाइप के थे, वहाँ हिंदुस्तान में वेद पुराण लिखे जा रहे थे। लेकिन आज यहाँ मूलभूत समस्याएं नहीं पूरी हो पा रही है। ये सरकार की खामियां हैं। कौन सरकार आ जाए जो आपकी ये खामियां जो हैं वो पूरी हो जाए, मतलब भर जाए? सरकार सिर्फ ये उत्सव, कौन सा उत्सव मना रही है? विकास उत्सव। विकास उत्सव किस चीज़ का मना रही है ये सरकार? 4.5 साल में कई सारे काम किए हैं, धरातल पे कई सारी योजनाएं लाई है, जिससे लोग जानते बहुत खुश हैं। योजनाएं भैया धरातल पे आई नहीं है, वो ऑन पेपर योजनाएं हैं, और जिसकी वजह से यहाँ के आम जनता परेशान है। ये बताइए, 4 लीडर आपसे पूछ लें, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी और मायावती, चारों में बढ़िया कौन लग रहा है आपको? बिना शक अखिलेश यादव सबसे बढ़िया विकास पुरुष रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और 2022 में वो पुनः आएंगे और प्रदेश को एक ऊंची शिखर पर ले जाएंगे। आप दादा क्या कहेंगे, किसको ला रहे हैं? हम अखिलेश सिंह का ला रहे हैं। अखिलेश यादव? हाँ। क्यों, योगी आदित्यनाथ से कुछ मिला नहीं क्या? कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिला? ना मिला। अच्छा ये बताइए, 2-2 हज़ार रुपये जो खाते में आए थे वो आए कि नहीं आए? ना, हमारे में तो भैया आए हैं। आए हैं। राशन मिला? राशन मिले। अच्छा ये बताइए, क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करी। मजदूरी कर रहे हैं। ये बताइए, पहले जो कोरोना काल से पहले में अब में कुछ फर्क आया है कि नहीं आया है? अब तो खैर फर्क कम है। कम फर्क है। कोई लॉस हुआ है कि मुनाफे में चल रहा है? हाँ। मुनाफे में चल रहे हैं, लॉस में है? ना ही मुनाफा में कहे चल रहे हैं। नुकसान हुआ है? हाँ, नुकसान तो है। आइए एक युवा हमारे साथ और खड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। ये बताइए 2022 में चुनाव होने जा रहा है, किसको लाने जा रहे हैं आप? हम तो भैया अखिलेश यादव को लाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव क्यों, योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं? अखिलेश यादव विकास पुरुष हैं। उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे दिया लखनऊ को, उन्होंने स्टेडियम दिया, कान्हा स्टेडियम, मेट्रो दिया, 100 नंबर गाड़ियां दी, तुरंत पहुंच जाए, किसी को समस्या हो, कोई भी वो हो तो 100 नंबर गाड़ी तुरंत पहुंचती है। और उसको योगी जी ने 112 में तब्दील कर दिया है। मतलब कि सारे काम जो हैं अखिलेश यादव ने किए हैं। उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट इतना बढ़िया बनाया है। ये सरकार सिर्फ क्या कर रही है, इनके कामों का फीता काट रही है बस। अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम, ये तो इन्होंने अपनी सरकार बनने के बाद इन्होंने अपने मन से नाम रखा है। उसका नाम था कान्हा स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम है। बाहरी देश के खिलाड़ी यहाँ खेलने आते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हम लोगों के लिए। 4.5 साल में विकास के दावे कर रही है, विकास उत्सव मनाया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? कोई भी विकास नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, सिर्फ फीते काटे हैं इन्होंने अखिलेश यादव के काम के। और भ्रष्टाचार, रेप जैसी छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहते थे राम राज्य आएगा, क्या राम राज्य? राम राज्य तो आ गया, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण होने से राम राज्य थोड़ी आ गया। राम मंदिर तो हमारे गांव में भी कई राम मंदिर बने,
दिल में भगवान होना चाहिए। मंदिर बना के भगवान नहीं मिलते हैं, दिल से मानो, तपस्या करो तब भगवान मिलते हैं, और मंदिर में जाके भगवान नहीं मिलते। क्या काम ये करते एक हैं आप? श्रद्धा है, सब लोग जाते हैं मंदिरों में, बढ़िया चीज़ है। भगवान है इस धरती पर, भगवान रहेगा, भगवान को हम मानते हैं। राम मंदिर बनवाया, बहुत अच्छा काम किया, ऐसी कोई बात नहीं। राम मंदिर, जय श्री राम बोलता हूँ मैं भी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ये बताइए क्या काम करते हैं आप? हमारा कोई काम नहीं, हम बेरोजगार घूम रहे हैं, बीकॉम किए हैं। बीकॉम कर लियो, बेरोजगार घूम रहे हाँ, बेरोजगार, कोई नौकरी, कोई कहीं पे कोई वो नहीं। प्राइवेट नौकरियाँ 8-10 हज़ार की कहाँ करे जाके, कुछ नहीं हो रहा है। 8-10 हज़ार में क्या होगा हम लोगों का? 3-3, 4-4 लाख रुपए पढ़ाई में, यही बीकॉम एमकॉम यही करने में लग गए। कहाँ से पढ़ाई की आपने? हमने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। चाहे यहाँ से पढ़े, उसके बाद आप जो निकले उसके बाद अभी तक रोजगार नहीं मिला? नहीं, कोई रोजगार नहीं। हमारे ऊपर कई फर्जी मुकदमे लगाए गए 2017 के बाद। किस लिए भैया? ऐसे ही फिजूल के, पुलिस जहाँ पाती थी उठा लेती थी, कहते थे गुंडा है, अपना वर्चस्व बनाना चाहता। मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से छात्र नेता हूँ, रह चुका हूँ। फिलहाल इस समय बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है। यहाँ पे एक दुकान भी आई है, आपको वहाँ दुकान के अंदर ले चलेंगे। कोरोना काल से पहले की स्थिति और अब की स्थिति में जानेंगे क्या फ़र्क है। भैया कोई दुकान में, आप है दुकान में? ये बताइए भैया कि 2022 में चुनाव आने जा रहा है, किसकी सरकार आपको पसंद आ रही है? कौन आए? अखिलेश की। अखिलेश की क्यों? अरे वो बढ़िया काम करते हैं। क्या बढ़िया काम कर दिया? यही आगरा एक्सप्रेस बनवाया है और भी विकास किया है। योगी ने क्या किया? गैस तो बहुत महंगी कर दिया, पेट्रोल तो महंगा कर दिया। फ्री नहीं दिया गैस? गैस फ्री का हमको नहीं मिला। नहीं मिली? नहीं, पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल बहुत महंगा है। और फिर दूसरा बात, सब्सिडी आती थी वो भी नहीं आ रही है, गैस भी बहुत महंगी है। सब यही है, सब गरीब आदमी। और फिर दूसरी बात, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में शादी घर बन जाए। वो भी नहीं, गरीब आदमी जो है कहाँ शादी करे, लड़की की टेंट लगवाता है, पैसा खर्चा होता है, सब कुछ होता है। तो यही मैं चाहता हूँ कि शादी घर बन जाए गांव में। ये बताइए, आप दुकान चला रहे, कोरोना काल से पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है? भैया नहीं चल रही, बिल्कुल सन्नाटा है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। क्या फर्क आया धंधे में? फर्क क्या, वही 200-400 की दुकानदारी होती है। पहले होती थी ज्यादा, अब तो बिल्कुल दुकानदारी हो ही नहीं रही है। बहुत नुकसान में, बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार अखिलेश की आएगी तो सब सही पटरी पे आ जाएगा। हाँ, सरकार अखिलेश की है। एक अम्मा भी खड़ी आई है, उनसे बात करें। अम्मा ये बताएं, 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या सोचती है, किसकी सरकार है? सरकार जो पहले रहे वही आए भैया। किसकी पहले थी? अखिलेश थी, मायावती थी, ये सब लोग हटे, अच्छी चलती रहे रोजी रोटी। जब से इनकी सरकार, तो रोजी रोटी जो रहा वो सब चली गई। हम लोग तो झाड़ू पोछा करते, उसमें भी नहीं। 2-4 घर बचे, रोज लखनऊ आते, रोज जाते। अभी तो आए हैं भैया हम लखनऊ से। ये बताइए कितनी इनकम हो जाती महीने में? अरे महीने में 5-6 हज़ार रुपये इनकम होती, तो उसमें क्या होता भैया बताओ? बैठे भी तो ही गुजारा है, अपना काम करने से गुजारा है, उसी में उतने में गुजारा करना। बच्चे हैं, हम हैं, लड़कन के बच्चे हैं, और क्या है भैया? राशन पहले लेती थी, उसमें अब में क्या फर्क है? राशन हम गांव में रहन 22-20 साल है, 25 साल पहले हमको गांव में मिलती रही। यहाँ जब से ना हम राशन लिया है, ना मेरा भैया कार्ड यहाँ बना है। खरीद के लेती है? हाँ खरीद। हाँ, कुछ रेट बढ़े हैं कि सब वैसे ही है? नहीं, रेट बढ़े हैं, वैसे कैसे है? काहे रेट बढ़ गए? अब भैया ये नहीं पता, आटा दाल में, चावल में, सभी में, तेल में, सभी में रेट बढ़े हैं। तेल कितने का हो गया? अब तेल शायद हो गया है 100 से ऊपर हो गया है, बहुत महंगा हो गया। एक और अम्मा पीछे खड़ी आई है, उधर भी चलेंगे। ये बताइए, 2022 में चुनाव होने जा रहा है, किसको लाने जा रही है, किसकी सरकार आएगी? अब जो को भैया सबके हम डाल देवे, हमका जो मिले। अरे बताइए, अखिलेश यादव पसंद है, योगी आदित्यनाथ, मायावती या प्रियंका गांधी, कौन पसंद है? अब यादव जी के हम डारा बहु का। यादव जी के में डालेंगे। काहे यादव जी के में, काहे योगी आदित्यनाथ में काहे नहीं? हाँ, यही में है, और का काहे पसंद है अब हमका सरक ना राशन कार्ड बनाए, ना कुछ मिल रहा, राशन कुछ भी नहीं मिल रहा। आइए, एक और दादी पीछे खड़ी, उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे वो क्या कह रही हैं। किसको लाने जा रही 2022 में अम्मा? अरे भैया कोई भी बनेगा। काहे कोई भी बनेगा? आपको कौन पसंद है? हमको तो तुम ही पसंद हो, आप बन जाइए, और क्या। काहे हम क्यों पसंद है? काहे आप वही जनता नहीं हो? हम पूछ रहे मंत्री, हम तो जनता। मंत्री तो हमको तुमको है चाहते हैं कि तुम बनिए भैया। अच्छा, एक बात बता दीजिए, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती या प्रियंका गांधी, कौन पसंद है? हमको कोई नहीं पसंद, आप पसंद हो। अरे गजब। आइए और पीछे चलते हैं। आप बताइए, आपको कौन पसंद है?
हाँ भैया क्या का बताए, अब जो हमको कुछ योजना नहीं मिली है, न हमको न कोई विश्व खेती है, न बच्चे हैं, रहने का घर थोड़ा है, और ना तो कुछ राशन खाली वही कार्ड पर मिलता है, और कुछ ना सिलेंडर मिले, ना कोई कुछ मिला हमको, कोई ना कॉलोनी, ना लैटरिन मिली, ना कॉलोनी मिली, कुछ भी हमको नहीं मिला है। हमको आ जाइए, इधर ही आ जाइए। कम से कम मिलना ना चाहिए, बच्चे जैसे गरीब आदमी उसको मिलना ना चाहिए। 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ दावे कर रहे, धरातल पे कई सारी योजनाएं लाई है, भैया हमका नहीं मिला, कोई योजना का लाभ है नहीं हमका नहीं मिला कोई। 2022 में अच्छा चुनाव होने जा रहा है, कौन नेता आएगा जो आपको ये सब जो योजनाएं जो दावे कर रहे हैं उसका लाभ मिल जाएगा? हम नाम ले रहे हैं ना, अच्छा तो कौन सा होगा? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी या मायावती? हमारे लिए तो सब अच्छे हैं, जिसको बनना हो तो वो बनेगा। हमारे जो आपकी समस्याएं जो दूर कर देगा बस वही आएगा। अच्छा, आप दादी कुछ कह रही थी वहाँ, जरा बताइए। हम तो कहते हैं भैया किसी नया बने, कोई नया बने। दादा ये बताइए, क्या ओवैसी आ जाए यहाँ पे? जी, ओवैसी क्या सरकार बना ले? ओसी असदुद्दीन ओवैसी AIM के? नहीं, वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वो क्रिमिनल पार्टी है ना। अच्छा, एक बात बताइए, उनके आने से सपा सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? सपा सरकार में फर्क क्या पड़ेगा? उनमें असलियत में ओवैसी जो है और अखिलेश में फर्क है। क्या फर्क है? अरे वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, ये बताइए भैया, क्या असदुद्दीन ओवैसी अगर आ जाते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई वोट में कोई फर्क पड़ेगा? सीटों में कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो भी वोटें हैं अखिलेश यादव की, वो अखिलेश यादव को ही मिलेंगी, चाहे वो मुस्लिम वोट हो, चाहे यादव वोट हो, चाहे रावत वोट हो, चाहे गौतम वोट हो, अखिलेश यादव को ही मिलेंगी। अगर चाहें कि असदुद्दीन ओवैसी अगर चाहें कि मुझे मुसलमानों की वोट मिलेगी, तो मुसलमान भी वोट नहीं देगा, क्योंकि मुसलमान भी असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का एजेंडा समझ रही है। एजेंट समझ? हाँ, एजेंट समझ रही है। वो तो मुसलमानों की बात संसद भवन में उठाते हैं। अरे कोई बात नहीं, सब मिली भगत है दोनों तरफ की, वो एक मिले जुले हैं सब। ये सिर्फ अखिलेश यादव की वोट काटने की कोशिश में है, और ये होने वाला नहीं है। 2022 में अखिलेश यादव सरकार आएगी और भारी मतों से आएगी। 402 वोटों में 402 टिकट सीटें हैं, जिनमें से 350 सीटें अखिलेश यादव की, सिर्फ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की रहेंगी। बहुमत से आ रही, बहुमत से आ रही है, पूरी बहुमत से आ रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं। वो एक विकास पुरुष है, युवा नेता है, नौजवान है, युवाओं की सुनता है, सबकी सुनता है, ना कि युवाओं की तो सुनता ही है, कोई बुजुर्ग हो सबकी सुनता है। जी जी, बोलिए, आप ही के लिए आए, बताएं। क्या ओम प्रकाश सरोसा जी, ओम प्रकाश सरोसा नाम है। क्या कहना चाहिए? जो सरकार चल रही, इससे बढ़कर कोई सरकार ना अभी आई है, ना आगे आएगी। कौन सरकार चल रही है अभी? भाजपा की। योगी आदित्यनाथ पसंद है? अरे बाबा से बढ़िया काम कोई कर ना रहा, ना कर पाएगा। क्या क्या काम क्योंकि किया? पहले एक मुद्दा था जी, क्या मुद्दा था? हर अपोजिट पार्टी कहती थी बाबा मंदिर बनवाएगा, ये उसका मुद्दा है, चुनाव है, इसके वजह से वो इतना चिल्ला रही है कि अब की मंदिर बनेगा। अब उसके पास तो कोई मुद्दा नहीं रहेगा ना, उसने मंदिर बनवा के दिखा दिया ना। 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो भाजपा ने कर दिखाया। आज जो कहते हैं कि भाजपा बुरी है, अरे लेकर झोला क्यों पहुंचते हो? राशन कार्ड में फ्री राशन बढ़ रहा है, मत लो, तब मैं समझूंगा कि आप जो है दूसरी पार्टी के अध्यक्ष हो या कुछ मतलब उसको समझते हो। राशन मत लाओ। क्या योजनाओं का आपको लाभ मिला है? 4-5 तो गिना दीजिए। सारी सुविधाएं है, बस हिंदू खुश है, सब खुश। योजनाएं बता दिए 4-5 जो आपको मिली है। बाबा की हमको बस ये बात अच्छी लगी उसकी सरकार में कि हिंदू जो है आज अपना एजेंडा बनकर खड़ी है। 5 योजनाएं 4.5 साल इन्होंने पूरे कर लिए, विकास उत्सव बनाया। क्या क्या योजनाओं का लाभ आपको मिला है? सारी सड़कें बनी, राशन फ्री मिल रहा, और जो 2000 रुपए खाते में आपके आ गए? खाते में आ रहा, डायरेक्ट मैसेज आता है, डायरेक्ट। शौचालय, अरे शौचालय की योजना। आप बाद में बोलिए, अरे हमारे बोलने के बाद आप बोलिए। अरे आप बोलिए, कोई रोक थोड़ी ना है। पहले हम बताइए, सुनिए, सपा की सरकार की मैं अस्तित्व बताऊं, आप बाद में बोलो, कोई बात नहीं। सुनिए, जो काम हो रहा है देखिए,
देखिए, जो बाहर से विमान आ रहे हैं, दूसरा देश आक्रमण करने वाला है अपने देश पर, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आदमी वो नहीं समझ रहा, खाली उसको पैसा हर चीज चाहिए, वो ये समझ रहा। लेकिन अगर देश में बड़ा विकास होगा तो कट पूरी हिंदुस्तान को पड़ेगा। 5 योजनाओं के बारे में पूछा, आप 5 योजनाएं बताइए जिसका लाभ आपको मिला। देखो, 2000 रुपए खाते में आ रहा, हर व्यक्ति के, हर व्यक्ति के आ रहा है। अरे हाँ, जो मतलब जमीनें जो मतलब योजना चल रही उसके तहत आ रहा। और राशन कार्ड ऑनलाइन सबको मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है। शौचालय योजना दूसरी सरकार की, पहले मुझसे तो सुनिए, अरे आप बोलो, दूसरी सरकार की तो मुझसे सुनिए कुछ भैया, दूसरी सरकार तो सुनिए। दूसरी सरकार में देखिए, योगी ने ऐसा सिस्टम बनाया, मोदी ने, उनकी तो सुनिए। अगली पंचवर्षीय सपा की वो क्या कोई रोक ना भाई, उसको मंदिर का निर्माण अभी पूरी तरह हुआ नहीं है, सिर्फ उसका पूजा हुआ है। उसका जो वो होता है भूमि पूजन, वो भूमि पूजन ही हुआ है, अभी निर्माण चालू ही नहीं हुआ है। यही मुद्दा लेकर ये देखना 2030 तक जाएंगे, 2030 तक जाएंगे, तब भी मंदिर का निर्माण धीरे धीरे करते रहेंगे। यही एक मुद्दा पकड़कर सड़क की बात हुई, सड़क हमारे गांव की देख लीजिए, से कहूंगा इधर आ जाए। आप खुद देख लीजिएगा, आगे कितनी सड़क बद्दी बनी, सारी सड़क टूटी पड़ी है, पानी भरा पड़ा है, लोग उसको मंझा के जा रहे हैं कीचड़ से। डामर बारिश में सबसे अहम चीज है। बारिश में कोई सरकार डामर नहीं बनवाएगी कि डामर अभी बनेगा, बारिश होगी, डामर उसके लिए कलंक है, खराब हो जाएगा। लेकिन बनेगी, कब बनेगी? अभी बनेगी, चुनाव से पहले बनेगी। चुनाव से पहले बनेगी, हर पहले 5 साल में नहीं बनी। नहीं, कार्य सब हुआ है, वो तो अपनी सोच है कि कार्य नहीं हुआ। ये नगर निगम में आ चुका है और इसकी हालत, इस गांव की हालत देख लीजिए, यहाँ पर पानी देख लीजिए, नालियां देख लीजिए। और रोड की बात हुई, विकास के नाम पर तो कुछ किया ही नहीं, धर्म के नाम पर सिर्फ आपस में लड़वा रहे हैं, बस। बारिश कब नहीं हुई? अरे तो जो बारिश कब नहीं हुई? सुनिए, कहते हैं कि रामराज, मैं हिंदू हूँ, हिंदू साले पिट जाते हैं थाने में, जो पैसा फेंकता है उसकी चलती है, किस हिंदू को चल जाती है? मुस्लिम के पास पैसा है, मुस्लिम फेंक रहा है, हिंदू गाड़ फाड़ी जा रही है। अब जो बाबा बैठा है, अगर वही जो तो बुराई तो करेगा ही। जो योगी आदित्यनाथ जी का खास है, बस उसी की जानी जाती, उसी की सुनी जा रही, आम जनता कोई सुनवाई नहीं। मंत्री नेताओं के जो खास हैं, जो चेले हैं, उनकी सुनी जा रही, बस। जो चेले हैं उनकी सिर्फ अरे चेला कौन किसी का नहीं है, आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही। मैं प्रधान की बात बताऊं, अगली सरकार की वार्तालाप में खोलना चाहता हूं। बोलिए। आप सुनिए, अगली बार जब अगले सरकार थी तो लैट्रिन आती थी गांव में, पूरे गांव में आती थी, सबमें गाड़ी सुनिए आती थी ना, लैट्रिन आती थी, शौचालय, हाँ वही शौचालय लैट्रिन आती थी, तो प्रधान के माध्यम से आते थी। तो प्रधान जाता था, 5000 रुपया 2000 रुपया उसमें खा जाता था, वो पतवा दिनिस और बारूद मसाला लगा के यहाँ बनवा दिनिस, फायदा प्रधान कमाइस। लेकिन योगी सरकार ने सिस्टम बनाया, 12,000 रुपया डायरेक्ट खाता में भेज रहे हैं, 15,000 अपने तीर लगा दो अगर ज्यादा इच्छा पड़ेगी। 12,000 में लैट्रिन के टैंक की छत नहीं पड़ती, अगर सही से लैट्रिन बनवाई जाए, लैट्रिन के टैंक की छत नहीं पड़ती है, लैट्रिन के टैंक की छत नहीं पड़ती। उसके पहले जो अगली सरकार थी उसमें तो बताओ सब बालू, जब मतलब चुनवाई गई थी तो लैट्रिन का उसमें खाली बालू जुड़ी रहती थी। साला बहुतों का जो 12,000 की बात हो रही, बहुतों का तो सिर्फ 6,000 है, 6,000 तो साला आजकल सरिया नहीं मिलती है लैट्रिन की छत डलवाने के लिए, 6,000 रुपए। क्या कह रही? 5 पीढ़ी हो गए, कुछ भी भैया नहीं मिला। 5 पीढ़ी हो गई, कुछ नहीं मिला। ना हमारे ससुर का मिला, ना हमका मिला, हमारे बच्चे हो गए, बच्चे के बाद पोते हो गए, कुछ भी नहीं मिला। ना कॉलोनी मिली, ना लैट्रिन, कोई कुछ भी नहीं मिला। अब के प्रधान पता का सोचे तो साल भर कार्ड बनवा दी। 5 पीढ़ी से कुछ नहीं। इधर कैमरे पे, इधर सरकार है तभी तो कार्ड बना। 5 साल में आपका कोई लाभ नहीं मिला, अगली पंचवर्षीय में 5 साल में आपका कार्ड बना। योगी सरकार रही तब सिर्फ कार्ड बना, कुछ सिर्फ कार्ड बना। अरे सिर्फ कार्ड बना तो आपके जैसे अगली पंचवर्षीय में कोई काम नहीं हुआ, तो एक कार्ड ही बहुत जरूरी है। एक कार्ड ही सब कुछ हो और क्या, राशन मिला फ्री खाओ,
दाल चावल हो चाहे ना हो, रोटी सीधे पिसावक पैसा हो चाहे ना हो, सिर्फ राशन खाओ पिसावक पैसा हो चाहे ना, राशन ही तो खाओ, कपड़ा लत्ता तो पहने नहीं है, रोजगार तो करे नहीं, कमाई है नहीं, कोई है नहीं, रोजगार घूम रहा है युवा, बेरोजगार घूम रहा है युवा, सारे बुजुर्ग बूढ़े जो है कोई काम धंधा है नहीं, सब बेचारे ऐसे बैठे हैं। सुनिए, न धंधा चल रहा है न बिजनेस चल रहा है, सिर्फ ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों के हाथे बिके पड़े हैं, उन्हीं की सुनी जाती है, उनके पैर भी छू लेते हैं। ये प्रधानमंत्री होते हुए भी उद्योगपतियों के पैरों में पड़े हैं। युवा बेरोजगार घूम रहा, बताएं। युवा रोजगार घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा, रोजगार नहीं। इससे पहले और ही सरकारें थी, कभी भी किसी दूसरे देश से कोई सामग्री इतनी बड़ी खरीद के कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री लाया कि दूसरे देश पर अगर हमला करे तो मैं उससे लड़ूंगा? कहाँ हंगामा हो गया, कहाँ हमला हो गया, कौन सी साला सब इसी सरकार के तहत हो रहा है, यही सरकार करवा रही है। जो हमले हुए हैं, बेचारे सैनिक मारे जा रहे हैं, सब मिलकर एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री सब अपनी राजनीति चला रहे हैं। बस यही कहना चाहता हूं कि ये जनता जो चाहे बदलाव करे, ना चाहे ना करे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी आप क्या जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद, और मोदी ही रहेंगे। 15 साल मोदी, 15 साल योगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। उसके बाद जो भी होगा अगले में देखा जाए, 15 साल बाद में। अच्छा, एक मिनट, एक चीज और, क्या काम करते हैं आप? मैं बाबा की सरकार में खुश हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ, कोई काम नहीं करता, घूमता हूँ, खाना खा के सारा दिन घूमता हूँ और राजनीति करता हूँ, बाबा का प्रचार करता हूँ। खर्चा कैसे चल रहा? खर्चा बाबा दे रहा है। अच्छा, बाबा दे रहे तो भी आ रहा है, इतना कमजोर नहीं, बाबा 2000 भी दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। आदमी दूसरा कहता है कि पिसावक पैसा नहीं है, तो राशन पहले जब सरकार दूसरी थी, बोलने दो, पहली बात बोलने दो, जब पहले 30 रुपए किलो राशन खरीद के लावत रहो तब पिसाव का पैसा रहे आज जब बाबा की सरकार है तो पैसा 2.5 रुपए किलो पिसाव पैसा नहीं है। सुनो, तब रोजगार था सबके पास, सब धंधा कर रहा था, सबका बिजनेस चल रहा था। गुंडा राज अब भी है, साला छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप गुंडा है। कौन सा राम राज्य है? कौन सा राम राज्य है? चलिए, यहाँ पे अंत गर्मा गर्मी बहुत हो गई। आप 2022 का जो चुनाव है अभी देखिए, गाड़ी कब पलट जाए ये भी किसी को भरोसा नहीं, कब पलटा दी जाए ऐसा नहीं है। कोई किसी के दिमाग में कौन कब चढ़ जाए ये तो कोई नहीं जान सकता। सरकार के बेस में नहीं जाएगा, ठोंक चाकल दिया जाए बस। आप यहाँ पे देखे गर्मा गर्मी बहुत हो गई। 2022 में चुनाव होने जा रहा है। आपने यहाँ पे सुना, भारतीय जनता पार्टी एक सपोर्टर थे, एक समाजवादी सपोर्टर थे, लगातार अपनी बात रख रहे थे। आपने तमाम लोगों के यहाँ सुना। अब देखने वाली ये बात होगी 2022 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बहरहाल मैं था क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए।